चलो बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, अभी 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, चलो। तो बच्चों, एक एटम है आपका ए, जो कल मैंने पढ़ाया था, उसी पे क्वेश्चंस करते हैं। एटम ए प्रेजेंट है, ये बच्चों प्रेजेंट है ऑल कॉर्नर्स पे, ऑल कॉर्नर्स। एटम बी, एटम बी प्रेजेंट है बच्चों ऑल फेस सेंटर पे। ठीक है, फेस सेंटर पे। एटम सी प्रेजेंट है बच्चों बॉडी सेंटर पे। ठीक है, बॉडी सेंटर पे 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। फिर इसने बोला है कि इफ ऑल एटम थ्रो वन बॉडी डायगोनल, वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, आर रिमूव्ड, देन सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पे 3 एटम दे रखे हैं, कोई एक ऐसा क्यूब जिस क्यूब के अंदर बच्चों एटम ए प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, एटम बी प्रेजेंट है फेस सेंटर पे, एटम सी प्रेजेंट है आपके बॉडी सेंटर पे। फिर उसने बोला है कि एक बच्चों ना वन बॉडी डायगोनल, उसको रिमूव किया गया है, तो बॉडी डायगोनल्स पे जितने भी एटम्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको ये बिल्कुल सही से समझना होगा कि यहाँ पे बॉडी डायगोनल्स की जब उसने बात ही कर दी है, तो एक जो उसने जो बॉडी सेंटर बोला है ना, तो बॉडी सेंटर बच्चों कहाँ प्रेजेंट होगा बताओ मुझे, बॉडी डायगोनल्स पे प्रेजेंट होगा। ऐसे कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन अपोजिट पॉइंट्स को मैंने जैसे मीट कराया, तो ये बच्चों यहाँ पे हो गया है बॉडी डायगोनल। और बॉडी का सेंटर बच्चों कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको पता है बॉडी डायगोनल्स पे ही प्रेजेंट होगा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी इसमें टोटल आपके जो 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे, वो कहीं ना कहीं ये जो बॉडी सेंटर है, ये जो बॉडी सेंटर है, यहीं से पास हो रहे होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली बच्चों यहाँ से उसने जब बोल ही दिया है कि एक बॉडी डायगोनल को गायब कर दिया गया है, तो बॉडी डायगोनल से बटा, तो इसका मतलब कि ये भी एटम आएगा और ये भी एटम आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसने 1 बोला है, 4 नहीं बोला, टोटल तो 4 होते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ से, जब मैं बात करूंगा कि सी एटम बीसी पे प्रेजेंट है, तो सी एटम को इंपॉर्टेंस रहा क्या? सी एटम को इंपॉर्टेंस रहा क्या? बिल्कुल ही नहीं, सी एटम कैंसिल हो गया, सी तो कैंसिल ही हो गया ना भाई। उसने बॉडी, एक बॉडी अकाउंट को निकाल दिया ना, तो निकलते ही वो बॉडी सेंटर भी गायब हो जाएगा। और ये जो कॉर्नर से, तो कॉर्नर वाले जो एटम है, वो 2 आपके एटम कॉर्नर वाले भी गायब हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो नीचे वाले जो स्टेटमेंट है, वहां से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ से बच्चों 2 एटम तो आपके कॉर्नर वाले गायब हो जाएंगे, और एक एटम जो होगा आपका बॉडी के सेंटर पे बीसी पे, वो गायब हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अब आते हैं हम लोग इसके मौलिक और फॉर्मूले की तरफ। तो बच्चों, यहाँ पे सी को लिखने की कोई जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, सी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सी तो पहले से गायब हो गया। तो देखो, यस, ए की बात करते हैं। तो बच्चों कितने कॉर्नर्स होते हैं आपको पता है, 8 कॉर्नर्स हैं, लेकिन 2 गायब भी हो गए हैं। बी की बात करते हैं, तो बी बच्चों कहाँ पे है? फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो 6 फेस सेंटर आपको एज इट इज मिलेंगे। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये देखो बच्चों, 8 ना होके ना ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 एटम आपके गायब हो चुके हैं। देखो, समझ में आ रहा है? तो 6 से निकालना होगा आपको आंसर, और ये आपके यहाँ पे 6 आपके फेस सेंटर, और सी से कोई मतलब है ही नहीं। अब रेशियो आपको निकालना है। तो देखो बच्चों, अब शेयरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर होगा? ये 6, हाँ, ये 6 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अरे 1/8 होता है ना कॉर्नर वालों का, और बच्चों फेस सेंटर का आपका हाफ होता है, तो यहाँ से होगा रेशियो 6/2। ये भी समझ में आ रहा है? इसे कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 मिल जाएगा। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये आपको पता है यहाँ से कितना मिलने वाला है, 6/8, 3/4 मिलेगा समथिंग। 2 से कैंसिल कर दो, 3/4, तो आपको मिला यहाँ से 3/4 रेशियो 3। बेटा कोई भी एटम फ्रैक्शन में तो होता नहीं कि आधा एटम है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि फ्रैक्शन में एटम प्रेजेंट हो। तो क्या करो बेटा, टोटल आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे 4 का मल्टीप्लाई कर दें अपन इधर, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है? अरे कोई दिक्कत? यस बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? 3/4 रेशियो 3, इसको यहाँ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट में सॉल्व कर लो। ये 1/4, हाँ 1/4 को कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1/4 में भी डिफाइन हो सकता है, हो सकता है 1/4 में 1/3। हाँ, अब 1/3 से अगर करोगे तो ये नीचे 1/3, यहाँ से आपका ये 1/3, तो देखो सीधा भी आप निकाल सकते हो। अगर मैं 4 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा ए। यहाँ से कितना हो जाएगा? यस, 4 से 4 कैंसिल, 3 बचेगा, A3 हो जाएगा।
और बी कितना हो जाएगा 12, और वैसे भी आप देख लो यहाँ से 3 को करेंगे इससे तो ये आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपको बोलते ना कि इंपेरिकल फॉर्मूला मिनिमम का होता है, तो मिनिमम का मतलब आपको लेके आना पड़ेगा, तो ए आपका 1 हो जाएगा और बी आपका 4, तो ए बी 4 इज द राइट आंसर, ए बी 4 इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप रिवीजन के लिए लिख लो, ठीक है? जब भी एग्जाम होगा तो आप रिवीजन कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन करना पड़ता है बहुत से। गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे उसने बोला है जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था हम उसी क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? यस, उसमें बोला है कि अभी जो क्वेश्चन था इन प्रीवियस क्वेश्चन तो भी बताया था इफ ऑल एटम्स फ्रॉम one face diagonal are removed, ठीक है? रिमूव बेटा प्लीज पोजीशन ध्यान रखना, देन न्यू सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है? क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको मैं फिर से हिंट कर देता हूं। तो प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों क्या था, एटम ए कहां प्रेजेंट था? ऑल कॉर्नर्स पे, मतलब 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे। एटम बी कहां प्रेजेंट था बच्चों? ऑल फेस सेंटर्ड, तो मतलब आपके 6 फेस सेंटर्ड हो जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट था उसी को अकॉर्डिंग में डाटा लिख रहा हूं यहाँ पे। एटम सी बच्चों कहां प्रेजेंट था? बॉडी सेंटर पे, तो एक ही बॉडी सेंटर होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में डाटा दे रखा था उसने। फिर नीचे कुछ कंडीशंस थी, तो उन्हीं कंडीशंस में इस क्वेश्चन करने कंडीशन उसने क्या लिखी है कि बच्चों वन फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, एक फेस डायगोनल को उसने गायब कर दिया, हटा दिया उसने। बना के देख लो एक फेस डायगोनल, ये क्यूब हो गया। आप अपने कमरे से कंपेयर करो तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप अपने हाथ में जो क्यूब्स आते हैं उनको लेके भी अगर आप देखते हो तो भी आइडिया बैठेगा, ठीक है? मैं रूम क्यों बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे ना, ऑनलाइन या फिर जो बच्चों ऑफलाइन, ठीक है, तो उस केस में आप किसी कमरे में ही बैठे होगे, आपको समझ में आता है, किसी कमरे में बैठे होगे, तो एक क्वेश्चन आता है तो आप आराम से वहां कंपेयर कर पाओगे। भाई इसको तो कोई रोक नहीं सकता ना कि मैं जिस कमरे में बैठा हूँ उसको कंपेयर करना, वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी आसान बन जाएगी, 3D फॉर्म आपके सामने होगी, इसलिए मैं रूम बोलता हूँ। तो देखो यहाँ से बच्चों क्या उसने एक फेस, मतलब एक यहाँ से इसको पकड़ लो, एक एटम आपका ये पकड़ लो, और फेस डायगोनल कोई एक बोला है, मतलब ये इसने हटा दिया है। अब इसने ये हटाया तो आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से एटम गायब होंगे। तो देखो बेटा, दो तो कॉर्नर आपके मिस हो जाएंगे, तो ये जो कॉर्नर्स वाले हैं वो 8 बचेंगे, सॉरी 6 बचेंगे, एक तो ऑलरेडी थे ना, 6 बचेंगे, 1 सेकेंड, यस 6 एटम आपको यहाँ बचेंगे, ठीक है? और बी फेस सेंटर मतलब बेटा या ऑब्वियसली फेस सेंटर भी गायब होने वाला है, बिकॉज फेस सेंटर यहाँ पे होगा, तो एक फेस सेंटर भी गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है? क्या आपका यहाँ से जो सी एटम प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे, क्या वो गायब होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, ये एज इट इज प्रेजेंट होगा। बट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लैंग्वेज बहुत ही क्लियर है और हमें बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्लियर? यस, तो बेटा लिख लेते हैं एबीसी। ए में कितने एटम बचे हैं? 6। बी में कितने बचे हैं बच्चों, जल्दी बताओ मुझे? 5। सी में कितने बचे हैं? 1। समझ में आ गया? तो क्या कर रहे हैं बेटा इसके लिए हम लोग? यस, बताओ क्या किया जाए? शेयरिंग पहले निकाली जाए, तो ये 6/8 हो जाएगा, सीधा लिख लो 6/8। ये कितना हो जाएगा बेटा? बी कहाँ पे? फेस सेंटर पे, मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका बॉडी सेंटर पे है तो ये 1 रहेगा। ये कितना बचा? ये 6/8, 5/2, ये 1 बचेगा। तो क्या किया जाए बच्चों? 8 का मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में मल्टीप्लाई 8 का कर दो, कंप्लीट 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8 हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 2 से 8 4 इंटू 5 करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा यहाँ से क्या होगा? 8 से 8 बच्चों सीधा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 6 बचेगा। तो आप जरा देखो यहाँ से आपका आंसर क्या बन रहा है, हमें मिनिमम की बात करनी है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A6, आप लिखने को लिख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं। अरे बच्चों बात यहाँ तक समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो आप यहाँ से आप और मिनिमम कैसे कर सकते हो? 2 से डिवाइड कर दो सभी में, और मिनिमम तो ये कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से करेंगे डिवाइड तो ये कितना हो जाएगा? 3, तो A3 बन गया। ये कितना हो जाएगा? 10, और तो कोई नंबर बचा नहीं ना मिनिमम, और इसे कर देंगे तो 4, तो बेटा आंसर बनेगा A3B10, यहाँ लिख देता हूं मैं, A कितना होगा? 3, B आपका हो जाएगा 10, और C हो जाएगा आपका 4। क्या बात सभी को समझ में आई? दिस इज सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एटम ए प्रेजेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आंसर निकालना बेटा ऑल कॉर्नर्स पे। एटम बी प्रेजेंट है ऑल फेस सेंटर पे। और फिर उसने बोला है कि इफ न्यू एटम if new atom is if new atom is introduced if new atom is introduced by replacing replacing 2a atom and एडवांस का क्वेश्चन है बताइए, ठीक है, ये एडवांस का प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान से करना। 3b atoms, then simplest formula सॉल्व करो, क्या आंसर होगा इसका। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है इसके अंदर A3 B2 C4, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है इसमें A4 B3 C1, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इसमें है A5 B3 C9, और एक लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर बेटा A3 B2 C3, ये आपका लास्ट ऑप्शन है। टोटल 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, बताओ क्या आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका है फोर्थ ऑप्शन A3 B2 C3, ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और एक बार आप इसको होमवर्क लिख लो, ठीक है, और ट्राई करो, होमवर्क लिखो, ट्राई करो, और शाम तक मुझे आंसर करो इसका। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चों ने आंसर सही किया है। जैसे मैं सॉल्व करके भेजता हूँ तो सॉल्व करके भेज देना मुझे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझते हो तो। चलो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड की तरफ बच्चों चलते हैं। तो जैसे आपको पता है जो आपके एलिमेंट हैं, जैसे बच्चों एस ब्लॉक के और आपके डी ब्लॉक के, स्पेसिफिक एस एंड डी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के बच्चों जो आपके ग्रुप में नीचे एलिमेंट आते हैं वो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वो भी आपके यही होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड से कुछ एग्जांपल है, जैसे बच्चों आपका लिथियम है, जैसे सोडियम अकॉर्डिंग टू NCERT, जिंक है, आयरन है, ठीक है, ये NCERT में लिखा हुआ है। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक के जो आपके नीचे वाले एलिमेंट हैं, और बाकी आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, यही जनरली बेटा आपके मेटेलिक सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। इट इज ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो मेटल्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ये बात समझ लो, ठीक है। आइडेंटिकल मैंने आपको पढ़ाया, जैसे बच्चों मैंने बोला कि आयरन का स्ट्रिप है, ये आपका यहाँ पे आयरन का स्ट्रिप है। तो इस आयरन के स्ट्रिप के अंदर, ठीक है, जिन बच्चों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है, उनको अच्छे से पता होगा कि मैंने मेटल रेडियस डिस्कस करी थी। तो मेटेलिक के अंदर बच्चों एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग करते ही नहीं है, ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। रेगुलर पैटर्न के अंदर इस तरीके से अरेंज होते हैं विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है। यस, यहाँ पे कर्नल्स होते हैं, और बच्चों इन्हीं एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहर रिलीज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स बच्चों सबके साथ फोर्स अट्रैक्शन को डिफाइन करता है, बिकॉज सारे के सारे आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैटायंस की फेज में होते हैं, ठीक है। सबके साथ इलेक्ट्रॉन से अपना अपना अट्रैक्शन शो करता है, क्लियर। अच्छा, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेटा, ये आपको काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैटेगरी में आपका डिफाइन किया जाता है। तो सारे के सारे एटम बच्चों कैसे होते हैं मेटल सॉलिड्स के अंदर, आइडेंटिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं, आइडेंटिकल्स। अगर वो अगर एलॉय भी होगा, एलॉय होगा तो आइडेंटिकल नहीं होगा, लेकिन साइज आपका लगभग बराबर होता है सबका, क्योंकि एलॉय तभी बन सकता है जब आपका साइज रेगुलर हो, इक्वल साइज का हो। जो एटम को रिप्लेस करोगे, जो एटम आएगा वो बराबर साइज के होने चाहिए, ठीक है। जैसे एटम कुछ इस तरीके से ना, रेगुलर पैटर्न आपको मिलेगा इनका, आइडेंटिकल, यस। इसके बाद बात करते हैं इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो यहाँ बच्चों हम बात करेंगे कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर is explained by one dimensional, comma two dimensional and three dimensional 3D and three dimensional arrangement of atoms। ठीक है, तो जब बेटा इसका हम कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो हम इसे 1D की फॉर्म में भी देखेंगे, 2D की फॉर्म में भी देखेंगे और 3D की फॉर्म में भी देखेंगे। तो 3 डिफरेंट फॉर्म के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो भी आपके मेटल्स होंगे। हम जनरली क्वेश्चन जो बात करते हैं वो मेटालिक सॉलिड्स को लेके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं क्रिस्टलाइन में ए पॉइंट वन डायमेंशनल। बेटा वन डायमेंशन का मतलब है कि किसी भी एक एक्सिस में आप मूव कर जाओ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज आपका यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो जो बेटा एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे ना वो किसी एक ही एक्सिस में मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स एक्सिस के अंदर, तो आपको बराबर समझ में आ रहा होगा कि आपका ये क्या है, ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। कैसा बच्चों, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो कोई एक एक्सिस में होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस के अंदर कर दो या वाई एक्सिस में कर दो या फिर आप यहाँ पे आप जेड एक्सिस में, लेकिन करना आपको किसी एक ही एक्सिस के अंदर है। अब ये बात समझ में आ रही है, क्लियर? दिस इज क्लोज स्ट्रक्चर। जो हम बात करते हैं ना क्लोज, हम जो बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल, अरे बात करते हैं क्लोज पैकिंग जो बात करते हैं वो आपका यही है। तो सबसे पहले मैंने वन डायमेंशन की बात करी, तो वन डायमेंशन में आप किसी भी एक एक्सिस के अंदर आप कंटिन्यूअसली मूव करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है? बेटा बोलते चलो, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो वन डायमेंशन, देखो ये तो आपका वन डायमेंशन है, किसी भी एक्सिस में आप मूव करा दो कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। लेकिन टू डायमेंशन को ध्यान देना पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट टू डायमेंशनल अरेंजमेंट को, तो टू डायमेंशनल के अंदर बच्चों में दो चीजें फोकस करनी होती हैं। पहला पॉइंट क्या फोकस करना होता है कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होना चाहिए, और उसी के साथ साथ बच्चों आपका वर्टिकल अरेंजमेंट भी होना चाहिए कि जो आपके स्फीरिकल शेप के जो एटम्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी हो और साथ साथ बच्चों क्या हो, पैरेलली आपका वर्टिकल अरेंजमेंट भी हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बच्चों क्लियर है? तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है एज वेल एज जो बच्चों वर्टिकल जो अरेंजमेंट होगा, जो अलाइनमेंट होगा एटम्स का, ठीक है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। आप करके देखो ना, 1 2 3 4 ऐसे हमने सीक्वेंस लगा दिया। अब इसी के साथ देखो मैं वर्टिकल भी अरेंजमेंट करूंगा। समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको बराबर करना है साथ साथ। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट अगर आप एक साथ करते हो तो उस केस में बच्चों कौन सा शेप मिलेगा, स्क्वायर शेप मिलेगा। क्या मिलता है? स्क्वायर। भाई स्क्वायर ही बनेगा, आप चेक करके देख लो। तो स्क्वायर शेप आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी 4 एटम्स को अगर आप कंबाइन करते हो, बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अरे स्क्वायर वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं तो गाड़ी यहीं पे फंसी रहेगी टू डायमेंशनल। स्क्वायर वाली बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो एक एटम ये पकड़ लो, एक एटम यहाँ पे ये पकड़ लो, इधर से ये वाला एटम, यहाँ से ये वाला एटम। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर आपका शेप यहाँ से देखने को मिलेगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो इसका अगर मैं पूछूं कि बच्चा ये जो अरेंजमेंट है आपका टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या होती है इन टू डायमेंशनल जो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को लेके? इसका नाम होता है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इधर, एक सेकंड रुको, इधर बना देता हूँ। ठीक है, हम लोग लेयर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, 2D और 2D को लेके हम बात करें, आपका 1D हो चुका है। इसमें पहला अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट अरेंजमेंट कि एटम्स को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको रेगुलर अरेंजमेंट देना है। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रेगुलर अरेंजमेंट दोगे तो बच्चों वहां से स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर बनेगा तो आप कोई भी 4 एटम्स को आप ले लो। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आपको दे रखा है दिस इज ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं बच्चों? जो एटम्स आपको जो मिलेंगे ना 4 एटम्स, वो आपस में कनेक्ट होंगे एक एटम्स के साथ। ये बीच वाले एटम, किसी भी एटम को उठा के देख लो आप, आपकी जो मर्जी है, आप किसी भी एटम को उठा के देखो। मैंने सपोज इस वाले एटम को उठाया, आपकी मर्जी यहाँ थी, तो कोई 4 एटम्स आपके इससे कनेक्ट होंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न देना पड़ेगा। क्लियर? यस, रेगुलर इस तरीके से। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान देना।
तो यहाँ पे आपका एक तो ये हो गया, इसके बाद ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हर जगह कोई भी एटम उठा के देखो आपको स्क्वायर मिलेगा हर जगह। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि जब भी एटम्स आपके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंजमेंट जब एक साथ होता है तो उस केस में बच्चों, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज टू डायमेंशनल ना, इट इज टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल में दो एक्सेस के अलॉन्ग जा सकते हैं ना, या तो एक्स में या बाई में, दो हो गए ना, या फिर बाई में या फिर जेड में, भाई तो किसी भी दो एक्सेस में आपको जाना पड़े, इसलिए बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बेटा यहाँ पे हमेशा मिलेगा आपको स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइप आपका हो गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और जहां पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 4, बिकॉज कोई भी एक एटम उठा के देखो उसके आसपास कितने एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं, जो टच्ड एटम है उससे चिपके हुए एटम है वो 4 है। कोई भी एक एटम उठा के देख लो 4 एटम ही आपको मिलेंगे। तो एक एटम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस एटम के आसपास चेक करके देख लो। तो आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होती है इट इज 4। अरे समझ में आया? अरे फर्स्ट इज क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलो इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसी में सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकंड आता है हेक्सागोनल। बेटा टेक्स्ट कर दिया करो, मैं देखूंगा तब आंसर करूंगा, ठीक है। अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये आगे चलता हूँ, ठीक है। मैं अभी टेक्स्ट देखूंगा तो रिस्पॉन्स कर दूंगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक बात जरूर फोकस करते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब भी बनाई जाए तो उसके अंदर हमारे जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एक तो लेयर आपको यहाँ पे इस तरीके से मिले कि भाई 1 2 3 4 एटम्स मिल रहे हैं। दूसरी लेयर आपको जो मिलेगी वो फर्स्ट लेयर के आपका जो बीच का वॉइड है स्पेस, इसमें मिलेगा ये एटम्स इस तरीके से अरेंज होते हुए मिलेंगे। फिर नेक्स्ट लेयर आपकी आएगी तो फिर से वही ऊपर वाली लेयर आपकी सेम लेयर रिपीट होगी। इसको मैं उसी कलर से बनाता हूँ जो कलर ऊपर यूज किया था, ठीक है। यस देखो यहाँ से, एक सेकेंड, यस ठीक है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट लेयर आएगी तो फिर से बच्चों वही आपकी इनके वॉइड में होगी। वॉइड मतलब जो बीच का स्पेस दो एटम का होता है उस गैप को हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, थोड़ा इसको ना क्लियर बना लेना। रेगुलर शेप के होते हैं ये, छोटे बड़े बन रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप बना सकते हो इनको, ठीक है। यस टच करने चाहिए सिर्फ, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? अरे बताओ यहाँ पे हेक्सागोनल स्क्वायर क्लियर हुआ। सेकेंड आपका यहाँ पे एक्ससीपी, एससीपी बता रहा हूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। यस इसमें, हाँ इसमें जो पहली रो जो कनेक्ट हुई है, ये जो फर्स्ट रो आपकी कनेक्ट हुई है वो तो आपको रेगुलर रखनी है, आप किसी भी तरीके से रख लो, रेगुलर रख लो आप। लेकिन जो सेकंड लेयर प्रेजेंट होगी वो बेटा डिप्रेशन का मतलब होता है वॉइड। जो फर्स्ट लेयर के जो दो एटम्स के बीच का जो वॉइड होगा, ये जगह खाली वाली जगह, उसके साथ आपके एटम प्रेजेंट होंगे, उस लोकेशन पे आपके प्रेजेंट होंगे। ये बात समझ में आ रही? फिर से आपकी वही नेक्स्ट लेयर रिपीट होगी, फिर से आपकी नेक्स्ट लेयर यहाँ पे रिपीट, मतलब ये लेयर शेप है, यहाँ से ये लेयर शेप। अब बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मिलेगा आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ से आप किसी भी एटम को उठा के देखो उससे कितने एटम आपके टच कर रहे हैं डायरेक्टली, कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे। मैंने एक एटम ये वाला उठाया स्पेसिफिक, देखो कितने एटम टच कर रहे हैं, चेक करो। ये टच करेगा, ये टच करेंगे, तो जो टच करेंगे उनको आप इस तरीके से रेगुलर स्ट्रक्चर में आप दे सकते हो। देखो ये ध्यान दो, यही बन रहा है। किसी भी एटम को उठा के देखो यार, आपकी जो मर्जी करती है, आप किसी भी एटम को देख लो। मैंने सपोज इस एटम को देखा, इसको चेक करो, तो कौन कौन से एटम टच कर रहे होंगे, ये टच कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली टच करने वाले, ये बात समझ लो ध्यान से, ठीक है। डायरेक्टली टच करने वाले, तो क्या हेक्सागन बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है, देख लो आप। जब हेक्सागन बनना है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना होगा? 6। भाई एक एटम के आसपास 6 एटम डायरेक्टली अटैच है, तो दिस इज हेक्सागन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चों आपका सिंपल क्यूबिक, आपका जो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये दोनों के दोनों बच्चों आपकी 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्सेस के अंदर हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से? एससीपी दिमाग में बैठ गया? बहुत सही, बताओ बेटा। चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं 3D। 2D इज क्लियर, 1D इज क्लियर। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल formed by 3-dimensional 3D arrangement of atoms
एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करने के बाद बच्चों डिफरेंट टाइप की जो यूनिट सेल बनेंगी वो कौन कौन सी होंगी, उस पर अपन लोग करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक को अगर हम समझते हैं तो भाई बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है? 1 2 3 4 5 इस तरीके से एटम्स को आप अरेंज कर लो। ये नीचे वाली लेयर है, ध्यान देना सभी लोग। ये जो मैं एटम्स अरेंज कर रहा हूँ ये आपकी नीचे वाली लेयर है। अब इसके अपर वाली लेयर को बनाता हूँ। इसको मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, ध्यान दो, छोटे छोटे एटम है, ठीक है, बिकॉज 2D में हम 3D को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जो येलो कलर से बनाया है, ठीक है, उनको आपकी मर्जी, आप उनको स्किन के अंदर मान लो, जो रेड कलर के वो स्किन के बाहर है। बराबर समझो, बिल्कुल सिंपल क्यूबिक की हम लोग बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। सिंपल क्यूबिक को समझ रहे हैं पहले, एससी को समझ रहे हैं, प्लीज बच्चों ध्यान दो। आप चाहे रेड वालों को अंदर मान लो, येलो वालों को बाहर मान लो, जो बड़े दिख रहे हैं वो बाहर मान लो, आपकी आंखों के पास बड़े दिखेंगे, इस आपकी आंखों से दूर वो आपके छोटे। तो एटम एक दूसरे के ऊपर ही प्रेजेंट है। ये बात, मैं एक एटम के ऊपर दूसरे एटम नहीं बना सकता हूँ, बिकॉज आपको फिर समझ नहीं आएगा ना। येलो के लिए येलो से आपका रेड ढक जाएगा, ये है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट बच्चों मिलता है वो सिर्फ आपको मिलता है सिंपल एक ही टाइप की लेयर्स मिलती है। यहाँ पे मिलता है ए टाइप अरेंजमेंट। ए टाइप का मतलब है कि यहाँ पे सेम टाइप के एटम्स की लेयर आपको देखने को मिलती है, मतलब ऑल लेयर्स आर स्क्वायर लेयर हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी लेयर हैं वो आपकी कैसी होंगी, स्क्वायर लेयर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे जनरली, ठीक है, स्क्वायर लेयर हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो अरेंजमेंट होगा वो आपका सेम टाइप के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होगा। ऊपर भी देखो, ऊपर भी वही आइटम दिखेंगे, फिर नीचे जाओगे तो वही भी आइटम फिर दिखेंगे, और उसके नीचे जाओगे तो फिर से वही आइटम दिखेंगे। अब ये बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, सिंपल क्यूबिक, अरे सिंपल क्यूबिक क्लियर हो रहा है? मतलब आप उसको इस तरीके से समझ लो, मैं थोड़ा और आपको बता देता हूँ। अब देखो, इसके बाद ये तो बात समझ में आ गई अच्छे से। तो बेटा बेसिक आप जो देखते हो ना यूनिट सेल, यूनिट सेल जो आप क्यूब के बारे में देखते हो, तो उसका बेसिक तो पैटर्न वही होता है कि 4 एटम नीचे, 4 एटम ऊपर। ये नीचे वाले हो गए, ऊपर वाले एटम तो इसी को बनाता हूँ, ये 4 एटम है ना। तो यूनिट सेल है वो बेसिकली यही दिखती है आपको, ठीक है, जिसको अपन लोग यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके से बनाते हैं। 2D पे 3D बनाने का सिर्फ एक यही तरीका है, लाइन को आगे पीछे खींच दो, यही है। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसमें से ये 4 ऊपर वाले ले लो, ये 4 नीचे वाले ले लो, उन्हीं को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब और समझ में आ गया होगा सिंपल क्यूबिक। नाउ कम्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहाँ से आपका सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या होगा इसका? सिंपल क्यूबिक के हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या होगी, कि बताएगा मुझे? क्या होगी? सोचो और समझो और अच्छे से बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक, एटम का अरेंजमेंट मैंने बता दिया है, बाकी इसमें क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर तो बच्चों कॉर्नर्स होते हैं, क्या होते हैं? सिर्फ कॉर्नर्स। तो किसी एक कोने को पकड़ना पड़ेगा आपको, किसी भी एक कोने को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो मैं सारे कोने नहीं बना रहा हूँ, कोई एक कॉर्नर बनाता हूँ। एक कोने को पकड़ा मैंने, उसके पास एटम मान लो बेटा यहाँ पे ये एटम है, इस एटम के अरेंजमेंट को मुझे ऑब्जर्व करना है ध्यान से, सभी लोग समझना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक एटम यहाँ होगा, ध्यान दो, एक एटम आपका इधर प्रेजेंट होगा, बच्चों बात समझो, एक एटम इसके यहाँ प्रेजेंट होगा। भाई जिस एटम को ढक रहा होगा उसी को देखना है। भाई 3 एटम तो उसको डायरेक्ट टच कर रहे होंगे, 3 एटम डायरेक्टली, एक एटम ये वाला, एक एटम ये वाला, एक एटम ये वाला। अरे मेरे भाई मेरे बच्चों, एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है, आपको समझ में कम आया? कमरे पे आ जाओ, कमरे में एक कोने को पकड़ो, उस कहने से कितनी लाइन जा रही है? क्या 10 लाइन जा रही है कि 5 लाइन जा रही है? है ना, स्क्वायर शेप में है, 1 2 3, 3 लाइन जा रही है, कॉमन सेंस कहता है, बिल्कुल सही, आपको दिख भी रहा है 3 लाइनें दिख गई। अच्छा, एक एटम तो यहाँ भी होगा ना दूसरे क्यूब का, मैंने कहा ना कि एक कमरा ये, दूसरा कमरा ये, तीसरा कमरा ये, टोटल आपके 6 फेस हैं, तो 6 कमरे और जुड़ेंगे इसी क्यूब के साथ। तो एक एटम यहाँ भी होगा इस जगह, बात समझ को, एक एटम इसके ऊपर होगा, ऑब्जर्व करो तभी मजा आएगा। एक एटम इसके बेटा, अगर ये एटम यहाँ पे दिख रहा है तो इसकी तरफ एक एटम यहाँ प्रेजेंट होगा। टोटल इतनी एटम हो गया, आप जरा बिल्कुल दिमाग से अच्छे से बैठा के देख लो टोटल में। अब इसको आप ऐसे समझो, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। इसको आप यहाँ जोड़ लो इस तरीके से, इसको इधर जोड़ लो और इसको यहाँ जोड़ लो, तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, मजेदार एकदम। क्या होगा भाई? 1 2 3 और एक 4,
ये 5 और एक 6। आपको समझ में आया कि 1 2 3 4 तो प्लेन के ऊपर है। आप समझो 1 2 3 4 कहाँ है, प्लेन के ऊपर है, 5वां एटम ऊपर है, 6वां एटम नीचे है। आप बात समझ में आ रही है। तो एक एटम को टच करने वाले सिंपल क्यूबिक में कितने एटम हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 6 एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 6। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसको ऐसे समझ लो, एक एटम ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर में एक एटम ऊपर, 4 एटम बीच में नाच रहे हैं देखो, और एक एटम और बच्चों नीचे दिख रहा है। तो टोटल जोड़ो कितना हो गया, अरे भाई कितना हो गया, इस एटम के आसपास की बात कर रहे हैं, इसको स्टडी करना है। एक ऊपर एक नीचे, 4 आपको वहां पे दिख रहे हैं एक साथ। तो आंसर कितना, 1 + 1 2, 2 + 4 कितना होता है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी, 6। अब बताओ, अब समझ में आया, अरे समझ में आया, बताओ भाई बहनों, समझ में आया सभी को, नहीं आया, आ गया बस। चलो अब इसके बाद बात करते हैं बीसी, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसका मतलब होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बीसीसी, बीबीसी नहीं, हाँ बीबीसी। बहुत सही, बहुत सही, ग्रेट जॉब, बिल्कुल फील आ रहा है। चलो अब बच्चों बात करते हैं हम किस पे, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड का अरेंजमेंट बच्चों प्लीज समझ लो ध्यान से है कैसा। 1 2 3 4 5 मैं एटम बना रहा हूं पहले, ठीक है। एक लेयर आपकी ए टाइप की, ए लेयर नीचे वाली है, जो फर्श है आपका, फर्श को पकड़ लो, ये लेयर है। सारे एटम रेगुलर रखे हुए हैं बिल्कुल सही ढंग से। अब इसके ऊपर की जो लेयर बनेगी वो समझना ध्यान से। इसके ऊपर की लेयर बच्चों क्या होगी कि ये जो बीच वाला जो खाना बना है, ये जो खाली जगह है, 4 एटम के बीच की जगह है, छोटा सा वॉइड है, उसके ऊपर एक एटम रखा होगा ऐसा। बात समझो ध्यान से, तो समझ में आ रहा है। फिर 4 एटम का ये होगा बेटा, ये ओवरलैप नहीं करेगा, ये थोड़ा समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, फिर आपका यहाँ से ये प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ से ये प्रेजेंट होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है। फिर से देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट, फील कर लो यार एक बार, यहाँ से ये प्रेजेंट है, यहाँ से ये प्रेजेंट है, बिल्कुल समझ लो अच्छे से, ये प्रेजेंट है। फिर नीचे की तरफ आ जाओ ना, 4 एटम नीचे देख रहे हैं ना, उनका जो खाली जगह बीच वाला, उसी के ऊपर ऊपर लेयर रखी हुई है एक, इस तरीके से, तो उसके ऊपर ही एटम्स रखे हुए हैं। अरे बताओ, अब जो जो बना दिया ना, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फील किया होगा तो समझ में आया होगा क्या, कि नीचे तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, 2 डायमेंशनल का, ऊपर से एक लेयर आई है, वो लेयर्स जो एटम आई है वो कहाँ पे रखे हैं, कि भाई ये कुछ ऐसा रखा है, थोड़ा अलग से मैं बताता हूँ, थोड़ा इसका क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ छोटा सा। यहाँ पे समझो इसको, 1 2 3 4, अब समझ में आएगा, ये नीचे वाली लेयर होगी, ऊपर आएगा ये एटम यहाँ रखा है, बस ये पकड़ लो आप। अब समझ में आ रहा है, छोटा सा मैंने बना दिया अलग से। ये आपका यहाँ से बीसीसी में बात कर रहे हैं इसके यूनिट सेल को लेकर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब इसके अंदर लेयर्स कैसी होती हैं, तो बेटा ऑब्जर्व करो, आपकी जमीन फ्लोर, फ्लोर पे क्या है बेटा, सेम टाइप के एटम्स हैं, मतलब ए लेयर मिलेगी। उसके ऊपर लेयर बच्चों अलग है, क्या, कि भाई जो 4 एटम नीचे जमीन पर रखे हैं ना, उनके बीच की जो खाली जगह है उसके ऊपर एक एटम रखा गया है, तो वो बी टाइप का हो जाएगा। अरे बी होगा ना, क्या बच्चों बात समझ में आ रही है। फिर से क्या होगा, फिर से वो जो आपके नीचे वाली लेयर दिख रही थी, नीचे वाली, फिर से वही लेयर, सेम लेयर रिपीट होगी, फिर येलो कलर वाली लेयर रिपीट होगी, फिर से आपकी वो नीचे वाली लेयर रिपीट, फिर येलो कलर वाली, इस तरीके से लेयर आपकी लगातार बनती जाएंगी। समझ में आ रहा है। अरे बच्चों क्लियर हो रहा है बीसीसी का, यही पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा हो गया बेटा, ए बी टाइप, ए बी, ठीक है, ए बी टाइप अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। क्या समझ में आया, एनी कंफ्यूजन। तो ऑल लेयर्स आर स्क्वायर लेयर, यहाँ भी सारी की सारी लेयर बच्चों कैसे हैं, स्क्वायर लेयर है। याद रखना बीसीसी के अंदर जो ऑल लेयर्स सारी की सारी बच्चों क्या है, स्क्वायर शेप की है। स्क्वायर बच्चों कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंजमेंट को एक साथ अरेंज कर दो 2 डायमेंशनल में, हॉरिजॉन्टली भी करो वर्टिकली भी करो, स्क्वायर बनता है। अभी मैंने पहले ही बताया 2 डायमेंशनल के अंदर। तो यहाँ पे स्क्वायर ही लेयर आपको देखने को मिलते हैं, हेक्सागन नहीं बनता है, स्क्वायर बनता है लगातार। क्या सभी को बात समझ में आ गई, यानी कंफ्यूजन, फील कर लो भाई, एक बार में समझ में आ जाएगा, बीसीसी ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब देखो, अब इसके साथ बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसके क्यूब को बनाने की कोशिश करूं, तो क्यूब कुछ यूं बनेगा। अब जब क्यूब देखते हो ना पीसीसी के अंदर, कि सर कॉर्नर प्लस जो आपके बॉडी सेंटर रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कॉर्नर्स, तो एक बच्चों होगा यहाँ पे इस जगह पर बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली बच्चों इसी के एक छोटे से क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है।
और ये आपको बिल्कुल यही फील करना है, यही समझना है, आपको बिल्कुल सही 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात समझ में आ गई, ये आपका बॉडी सेंटर है। तो बीसीसी इज क्लियर। अब आओ इसे कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो बताओ बच्चों से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जल्दी से। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। हाँ 8 कैसे होगा, जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं अपन। हाँ 8 कैसे होगा ये भी थोड़ा समझते हैं। देखो बेटा, हमें किसको पकड़ना है? बीसी को, बॉडी सेंटर को पकड़ लेना है, बस उसी एटम को पकड़ लिया मैंने। भाई स्पेसिफिक नेचर है ना बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर को पकड़ना पड़ेगा। इस एटम के ऊपर देखो, जैसे देखो आपका कमरा है, उस कमरे में पंखा, जब पंखा लगा है वो बीच में लगा होता है ना ऊपर, उसके नीचे देखो बीच में एक एटम प्रेजेंट है। 4 एटम ऊपर होंगे, 4 एटम नीचे होंगे, होंगे ना। बीच में कोई बीच वाला है, उसके साथ कोई बीच में तो अरेंज होगा नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे, बीच में कोई नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या मिला, 4 एटम ऊपर, अब 4 एटम आपको मिलेंगे नीचे डाउन साइड, और बीच में कोई एटम इसके साथ नहीं मिलेगा, वो 0 होगा। तो होल नंबर कितना हो जाएगा आपका? 4 4 8, 8 + 0 8। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। अब बराबर दिमाग में बैठ गया। चलो अब बात करते हैं सी। सी बच्चों लिया है मैंने हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वैसे बच्चों को 3D समझ में नहीं आया था पहले भी, अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोग एससीपी की बात कर रहे हैं। देखते हैं इसका रेगुलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इसकी लेयर बच्चों बहुत ही बिल्कुल फिक्स है। देखो ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा एक बार में। देखो लेयर में बना रहा हूँ एक एटम, ये नीचे वाली लेयर है, सब लोग ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एक लेयर यहाँ पे ये आपका एटम का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन दूसरा जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो उनके वॉइड के साथ होगा। ध्यान दो, मैं इसको इसी कलर से बनाऊंगा, ये सेम एटम्स हैं। इसके वॉइड में यार कलर चेंज कर देता हूँ। चलो जा दो। एटम एटम, ये सारी एटम सेम है, नीचे वाली लेयर बन रही है, नीचे वाली लेयर, नीचे वाली लेयर ही बन रही है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, ये आपका जमीन जो फर्श है ना, उस पे लेयर बना रहा हूं मैं। ये लेयर सारे के सारे एटम सेम टाइप के, बट होगा क्या नीचे वाली लेयर्स के अंदर, कि जो एक एटम की जो फर्स्ट आपकी 1 डायमेंशनल जो लेयर होगी, ये 1 डायमेंशनल जो लेयर होगी, इन दो, एक एटम ये, एक एटम ये, इनका जो वॉइड होगा नीचे वाला, वहां पे आपका एटम प्रेजेंट होगा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अरेंजमेंट का। फिर इन दोनों एटम्स के बीच का जो आपका वॉइड, तो यहाँ पे ये एटम प्रेजेंट होगा। लेकिन ये लेयर आपकी नीचे वाली एक जैसी, नीचे वाली जो लेयर है वो एक ही लेयर है, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से होता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? इसको यार यहाँ से गड़बड़ हो गया, कलर चेंज करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब समझ में आया। फर्स्ट लेयर क्लियर क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं। अब क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। तो नेक्स्ट लेयर बच्चों क्या बनेगी, कि आपके जो 3 एटम दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये। इन तीनों एटम्स का जो वॉइड है, उस वॉइड के ऊपर एक एटम रखा होगा। आप समझो ध्यान से, इन तीनों एटम्स के वॉइड के ऊपर एक एटम आपका रखा होगा। तो देखो मैं बनाता हूँ यहाँ से ये एटम, अब समझ में आ रहा है तो बच्चों बात क्लियर हो रही है। फिर देखो 1 2 3, ये 1 2 3 इसका वॉइड ये, फिर 1 2 3 इसका वॉइड ये। अच्छे समझो, 1 2 3, 2 ऊपर एक नीचे, वही समझना है ना। तो उसके ऊपर देखो ये रख गया, 2 ऊपर के एक नीचे के, 2 ऊपर एक नीचे के, तो मतलब ये वाला वॉइड। अब समझ में आ रहा है? तो बताओ बच्चों बताओ। फिर 1 2 3, मतलब 1 2 ये 3, इनको पकड़ो, इनके बीच का वॉइड ये है, तो यहाँ पे एटम रख जाएगा। फिर 1 2 3 एटम यहाँ पे, फिर 1 2 3 एटम यहाँ पे, फिर 1 2 3 एटम यहाँ पे। जहां पे नजर घूमी, जहां पे नजर आपकी इधर उधर गई, वहां पे सब कुछ गलत हो जाएगा। फिर देखो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे लेयर। फिर देखो 1 2 3, आपको वॉइड पे बनाते जाना लगातार। अब ये बात समझ में आ रही है? हाँ, आंखें जहां घूमी वहां पे आंसर गड़बड़ हो गया तुरंत एक बार में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए ये ऊपर नीचे क्या बन रहा है। अब ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर? 2 लेयर समझ में आ गई। अब तीसरी लेयर को समझो, तीसरी लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? तीसरी लेयर बच्चों प्रेजेंट होती है, जो आपका जो बना ना 1 2 3, अभी येलो कलर के जो एटम्स बन रहे हैं, उन येलो कलर्स के एटम को समझो। कोई भी 3 एटम पकड़ लो, कोई भी 3 एटम येलो कलर वाले, ऊपर वाले एक एटम, नीचे वाले 2 एटम, तो इनके बीच में यहाँ पे ये रखा हो, ध्यान दो। हाँ समझ में आ रहा है? एक एटम ये पकड़ा, एक एटम ये वाला देखा, एक एटम येलो वाला ये देखा, 1 2 3, इसके ऊपर एक एटम ये लगा दिया। समझ में? क्लियर? तो मैं पूरा पूरा रेड कलर नहीं बनाऊंगा, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। एक एटम बताए मैंने, तो इसी तरीके से सारे के सारे एटम यहाँ पे अरेंज होते हैं। तो एक लेयर, दूसरी लेयर और फिर तीसरी लेयर। क्या सही से बैठा दिमाग में?
अरे बच्चों बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। लेकिन जो पहली लेयर होती है, जो पहली लेयर होती है ए टाइप की, ठीक है ध्यान दो, जो पहली लेयर होती है ए टाइप की, बी जो येलो कलर वाली है, जो येलो कलर वाली है वो लेयर आपकी डिफरेंट होती है, तो वो बी टाइप हो गया, ए बी बन गया। लेकिन जो तीसरी लेयर आपको मिलेगी वो फिर से ए जैसी ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये भी आपका ए बी टाइप का ही अरेंजमेंट देखने को मिलता है। मतलब फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के साथ बिल्कुल मैच करती है, सेम अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ए बी टाइप अरेंजमेंट आपका ये बिल्कुल होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। समझ में आ गया? और यहाँ पे जो भी बेटा लेयर्स बनती हैं, देखता हूं मैं, ऑल लेयर्स आर हेक्सागोनल लेयर, सारी की सारी लेयर्स आपकी हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं। अब बताओ यहां तक बात क्लियर हुई सभी को? यस। तो इसको और बताऊंगा, अलग तरीके से बताऊंगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये दिमाग में बैठा सभी के? ठीक, अगला देखो। हाँ अभी इसको और बताऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लो। देखो इसको ना मैं क्यूब के हिसाब से थोड़ा समझ सकता हूँ, मैं हेक्सागन के अकॉर्डिंग में क्यूब से समझ सकता हूँ। जैसे इस तरीके से, ये एटम, ये मैंने ऊपर से स्ट्रक्चर, और उसके बाद थोड़ा सा यार ये यहाँ मिस्टेक करता है इस तरीके से, इनको जोड़ना पड़ेगा आपको, ये ऐसा एन ऐसा। अब समझो, अब थोड़ा सा यार देखो वो ये ना 2D पे 3D को समझाना थोड़ा सा होता है लॉजिकल, पर समझो ध्यान से। ये मैंने इस तरीके से बना दिया स्ट्रक्चर, आपको समझ, इसमें एटम्स का जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के यूनिट सेल को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्यूब की हेल्प से, आपको दिमाग में बैठेगा। क्या होगा, एक एटम ऊपर, यहाँ पे आप यहाँ पे एटम्स को अरेंज करा लो पहले, ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये एटम्स मैंने यहाँ पे बना दिए, बाकी भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो कहाँ कहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे। ऊपर बात करेंगे तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं इसको अरेंज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आई थिंक समझ में आएगा। मैं क्यूब को हेक्सागन में कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले वाले एटम को पकड़ लो, ये वाले एटम को, ये वाला एटम, ये एटम को मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, ये हो गया आपका ए टाइप का, समझो ध्यान से। उसके बाद बीच में आपको कितने एटम दिख रहे हैं, उनको बनाओ जरा। ये बीच वाले जो बचे हुए एटम्स हैं, ठीक है, मतलब ये इतने वाले सेक्शन को उठाना है, इतने वाले सेक्शन, इनको उठाएंगे तो यहाँ पे जो रेगुलर पैटर्न मिलता है कुछ ऐसा मिलता है बच्चों, 1, इसके नीचे 2, देन आपके यहाँ पे 3, ये कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्लियर। तो इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज जैसे लाइक सी टाइप, ठीक है, सी टाइप बोलो या बी टाइप बोलो, आप इसको बी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो गया है बी टाइप, इसको बी ले लो। फिर उसके बाद नीचे वाले सेक्शन को, इस सेक्शन को पकड़ते हैं, एक सेक्शन को पकड़ेंगे तो फिर से इसका रिप उल्टा मिलता है, उल्टा मतलब 3 एटम ऊपर हो, फिर 2 एटम नीचे, फिर लास्ट में 1 एटम, इसको अपन बोलते हैं सी टाइप। ध्यान दो, ए बी सी, ये बात समझ में आ रही है। और सबसे लास्ट में मिल रहा है आपको ये वाला 1 एटम, तो जिसको हम लोग फिर से बच्चों रिपीट करते हैं तो फिर से आपका ए टाइप आ जाएगा। अब ये बात समझ में आ रही है? अरे यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसी के हेल्प से हम इसी की हेल्प से हम लोग सीसीपी और एफसीसी भी समझेंगे, ठीक है, सीसीपी भी समझेंगे इसी सेम स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो देखो एक चीज मैं आपको हिंट पे यहाँ पे हिंट कर देता हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पहली वाली लेयर जो अरेंजमेंट था, कि एक लेयर नीचे मिल जाएगी, दूसरी लेयर 3 एटम के जो बॉयड होगा उसके पास प्रेजेंट होगी, फिर से एक लेयर और आएगी, वो सेम ए टाइप की होगी, नीचे वाले की टाइप की होगी, वो 3 एटम्स होंगे, उनके बीच की बॉयड उसके साथ प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो वहां पे आपका जो जो अरेंजमेंट था वो आपका ए बी टाइप परफेक्टली मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब बात एक बात है, आप ये समझो, क्या एससीपी के अंदर कभी भी अरेंजमेंट आपको एबीसी टाइप का मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिलता है। एससीपी के अंदर कभी भी एबीसी टाइप का अरेंजमेंट नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से कंपेयर कराने की कोशिश करूं तो ये आपको एक्चुअली क्यूब दिख रहा है। अब इस क्यूब के अंदर हेक्सागन को हम समझ सकते हैं कैसे, तो 1 2 3, ये 4 5 एंड 6, लेकिन ये वाला जो एटम है वो दिक्कत करेगा। तो अगर आपको एक्चुअली ये जो बना स्ट्रक्चर है ये आपका सीसीपी का हो गया है, सीसीपी का हो गया है, फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग एफसीसी। ये जो सही स्ट्रक्चर है वो एफसीसी और सीसीपी का हो गया है। इसमें से आपको जो रेड कलर वाला है इस एटम को हटाना पड़ेगा, अगर इसको हटा देंगे तो बन जाएगा एससीपी, और इसको इसी स्क्वायर के अंदर, इसी स्क्वायर के अंदर आपका एससीपी बन जाएगा। लेकिन उसको इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसको सिंपल तरीके से समझो, इतना डेप्थ में नहीं आएगा, जाने दो उसको।
उसको रहने दो, मैं इसको एससीपी को हटा देता हूँ, यहाँ पे मिक्स हो जाएगा सब कुछ, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो मैं अभी जो एससीपी वाला था उसको आप उसी तरीके से समझो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले वाला, ठीक है, उसको आप उसी तरीके से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है, आपका आंसर सही बैठेगा। जो पहले बताया था वही आपको एज इट इज फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, आंसर हो जाएगा। उसको ऐसे भी आप समझ लो यार, जैसे कुछ बच्चों को मैं, क्योंकि स्क्वायर, क्योंकि मैं एससीपी हेक्सागोनल को स्क्वायर में बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप इसको ऐसे 6 का बनाना है, 1 2 3, देन एक यहाँ पे बीच में होगा इधर, ऐसे थोड़ा सा यार ये दिक्कत करता है, एक हेक्सागन को बना देता हूँ फिर समझ में ऐसा थोड़ा आ जाएगा, आप इसको ऐसे समझ लो, हेक्सागन बना दिया मैंने, और बाकी एटम्स ये 1 ये 2, यहाँ पे 3, देन ये 4, देन 5, देन आपका 6, एक एटम बीच में रहेगा, इसको बता दो येलो कलर से। ऊपर वाली लेयर आपकी ये हो गई, ठीक है। नीचे वाली लेयर्स की बात करोगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वो जो कोशिश कर रहा हूँ कि हेक्सागन वाला सीसीपी, आप सीधी तो सामने दिख ही रहा है, हेक्सागन वाला मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बीच में 3 एटम, 1 2 और ये 3, और नीचे भी आपको बनेगा वो ये हेक्सागन, इस तरीके से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, एक एटम यहाँ भी आपके बीच में रहेगा। तो ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ना कि भाई ऊपर वाला पैटर्न क्या है, ए टाइप का है, फिर आपको पैटर्न क्या मिल जाएगा, बी टाइप का मिल जाएगा, और फिर बेटा यहाँ से आपको फिर से वही ए टाइप मिल जाएगा। तो दिस इज परफेक्ट हेक्सागन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जो लेयर ऊपर थी वही सेम लेयर आपको नीचे भी मिल रही है, देखो यहाँ पे है और यहाँ पे दोनों लेयर सेम है, बीच वाली लेयर आपकी अलग, जो मैंने अभी आपको बताया था, आप उसी तरीके से इसको ध्यान रखें, ठीक है। लेयर्स का अरेंजमेंट आपको पहले भी बता चुका हूँ। नाउ कम से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा एससीपी के अंदर, एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ये तो समझ में आ गया ना, 12 होता है इसका आंसर, इसका जो आपका आंसर होगा वो 12 होगा। 12 कैसे होगा कि भाई एक एटम को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, जैसे सपोज मैंने इस एटम को लिया है, मैं यहाँ से लेते हैं, इस एटम को पकड़ा मैंने, तो 6 एटम आपके लेयर्स में ये दिख रहे हैं, 6 आपको और रखेंगे, नेक्स्ट लेयर भाई इसके साथ एक लेयर और चिपकी होगी ना 6 की, 6 और 6 बीच में ये एटम, तो 12 इज द आंसर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। और भी इसका पैटर्न समझ लो, और भी मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा मेरे दिमाग में एक अलग तरीके से और बैठ रहा है, और सिंपलेस्ट फॉर्म आपको एससीपी की बता रहा हूँ, दो फॉर्म तो आपको बता ही दी मैंने, एक फॉर्म और देख लो, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, नीचे भी वही बना लेता हूं मैं इस तरीके से, बीच में 3 एटम्स का अरेंजमेंट होगा, उसको ऐसे बना लेते हैं 1 2 3, बाकी दो एक एटम यहाँ प्रेजेंट होगा, बाकी एटम्स आपके ये प्रेजेंट होंगे, इनको आपस में कनेक्ट कर दो इस तरीके से, ये ठीक है। बाकी एटम्स आप यहाँ बना लो, एक एटम यहाँ होगा, तो इनको आप इस तरीके से कनेक्ट कर लो। बाकी लेयर्स को अरेंज करना पड़ेगा, ये लेयर यहाँ जोड़नी पड़ेगी, ऊपर की लेयर यहाँ पे, तो भी देखो हेक्सागन आपको बनेगा। तो एक ये भी पैटर्न है, इस पैटर्न से भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो हेक्सागन आपका फिनिश हो गया है एससीपी। अब बात करते हैं बेटा सामने जो बना स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली आपका सीसीपी का बना दिया मैंने, ठीक है, उसमें एक एटम को नहीं हटाना है, वो हेक्सागन को अलग ही रखो, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अब समझो यहाँ से टाइम कितना हो गया है, 36 हो गया। ठीक है बच्चों, आज यहीं रखते हैं लेक्चर को, ठीक है, नहीं तो बाकी आपका लेक्चर हो जाएगा स्टार्ट।